मित्रों, आज हम प्रभु श्री राम के उपदेश सुनने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म, कर्तव्य, संयम और आदर्श जीवन का प्रतीक थे। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग कुछ न कुछ सिखाता है। एक पुत्र, एक पति, एक भाई, एक राजा और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उन्होंने कई बार उपदेश दिए। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रमुख उपदेश कथाओं और घटनाओं के साथ। राम का बचपन और वशिष्ठ का उपदेश। राजा दशरथ ने राम को धर्म, राजनीति, न्याय और जीवन का ज्ञान सिखाने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास भेजा। वशिष्ठ ने राम से कहा, जीवन नश्वर है लेकिन कर्म अमर है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। राम बचपन से ही गंभीर, अनुशासित और संयमी स्वभाव के थे। विश्वामित्र के साथ वनगमन, कर्तव्य का महत्व। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राक्षसों के संहार के लिए ले गए, तब राम केवल 16 वर्ष के थे। मां कौशल्या को चिंता हुई, लेकिन राम ने कहा, मां, जब एक बार शस्त्र उठा लिया तो क्षात्र धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। संकट से भागना नहीं, उसका सामना करना ही वीरता है। सीता स्वयंवर, विनम्रता का आदर्श। राम ने शिवधनुष उठाकर सीता का स्वयंवर जीता, लेकिन गर्व नहीं किया। उन्होंने कहा, अहंकार पराजय की शुरुआत है। यह विजय मेरी नहीं, मेरे गुरुओं की शिक्षा का फल है। वनवास का स्वीकार, पिता के वचन के लिए त्याग। जब कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, राम ने मुस्कुराकर कहा, पिता का वचन मेरा धर्म है। मुझे राज्य नहीं चाहिए, पिता का सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है। भरत को उपदेश, सत्ता और लोभ पर विजय। भरत राम से राज्य लौटने का अनुरोध करने आए। राम ने कहा, राज्य सेवा है। मैं वन में हूं, यह भी सेवा है। तुम अयोध्या के राजा नहीं, सेवक बनकर शासन करो। शबरी प्रसन्न, भक्ति की शुद्धता। शबरी एक वृद्ध आदिवासी स्त्री राम की प्रतीक्षा करती थी। जब राम पहुंचे, उसने अपने चुने हुए बेर उन्हें अर्पण किए। राम ने कहा, भक्ति शुद्ध हो तो कोई भी भेंट महान होती है। शबरी के बेर अमृत से भी मीठे हैं। हनुमान से संवाद, निष्ठा और नम्रता। राम ने पूछा, तू कौन है? हनुमान ने कहा, शरीर की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, आत्मा की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। राम बोले, तुम्हारी भक्ति, नम्रता और बुद्धि तुम्हें अमर बनाएगी। निष्ठा ही सच्चा धन है। विभीषण की शरणागति, क्षमा और धर्म। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा और राम की शरण ली। राम बोले, जो एक बार भी मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। धर्म द्वेष नहीं, समझ है। रावण वध के बाद विनम्रता। राम ने रावण को मारा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, रावण बुद्धिमान था। हम शत्रु हों तब भी उनसे सीख सकते हैं। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रामराज्य, आदर्श शासन। राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था। शासन न्याय, करुणा और कर्तव्य पर आधारित था। राम ने कहा, राज्य सिर्फ सिंहासन नहीं, जनता की सेवा है। राजा पहला सेवक होता है। सीता का परित्याग, सामाजिक कर्तव्य। जनता के संदेह के कारण राम ने सीता को वन भेजा। उन्होंने कहा, राजा के लिए निजी सुख नहीं, जनता का विश्वास जरूरी है। लवकुश से संवाद, आत्म परीक्षण। जब लवकुश ने राम को रामायण सुनाया, राम थम गए। उन्होंने कहा, अपने निर्णयों की पुनः समीक्षा करना ही आत्म परीक्षण है। गलती स्वीकारना ही सच्चा बड़प्पन है। उत्तर रामायण में अंतिम उपदेश। विष्णुलोक लौटने से पहले राम ने भाइयों और मंत्रियों से कहा, जीवन एक क्षणिक सेवा है। हमने कितना जिया यह नहीं, कैसे जिया यह मायने रखता है।
राम के उपदेश हमें क्या सिखाते हैं? कर्तव्य परिस्थिति कैसी भी हो, अपना धर्म न छोड़े। त्याग, व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग करना। संयम, आवेश से बचना, संतुलन रखना। विनम्रता, सफलता में भी अहंकार न होना। धर्म केवल पूजा नहीं, आचरण और नैतिकता। क्षमा, क्षमा कमजोरी नहीं, बल का प्रतीक है। उपसंहार, राम केवल एक देवता नहीं हैं, वे एक आदर्श जीवन का मार्ग हैं। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायी हैं। राम का मतलब सिर्फ नाम नहीं, आचरण का दूसरा नाम है।